शांति जग में नानी है, शांति की शक्ति से। शांति जग में नानी है, शांत मन हो तन हो शीतल, शांत मन हो तन हो शीतल। ऐसी दुनिया बनानी है, शांति की शक्ति से। शांति जग में नानी है, शांति की शक्ति से। ओम शांति। ओम शांति। आज का ये खास क्लास है ब्राह्मण जीवन में ईश्वरीय मर्यादाएं। बहुत महत्वपूर्ण सब्जेक्ट है। ब्राह्मण जो ब्रह्मा के मुख से निकले हैं, वंशावली है हम ब्रह्मा की, तो वंशावली समान होती है। जैसा ब्रह्मा वैसे ब्राह्मण। तो जो ब्रह्मा ने किया उनके नक्शे कदम हमारी मर्यादाएं हैं, उनके कर्म हमारे लिए असूल हैं, सिद्धांत हैं, संविधान की धाराएं हैं। ब्राह्मण जीवन का भी एक संविधान है। और ब्रह्मा मुख से बोले शिव, तो शिव की वाणी जो ब्रह्मा मुख से उच्चारण हुई है वो है देवता बनाने के लिए। तो देवता बनाने के लिए जो शिव की ज्ञान गंगा प्रवाहित हुई, उसमें उन्होंने हमें बहुत सारे डूज और डोंट्स बताए। क्या करना है, क्या नहीं करना। और ये सारे असूल, नियम, मर्यादाएं, डूज डोंट्स, ये जमाने की जो धारा बह रही है, फ्लो ऑफ द सोसाइटी, उसके अगेंस्ट है, उसके अगेंस्ट है। क्योंकि शिव बाबा के आने से पहले तो सारा जमाना गिरती कला में था, और बाबा ने आकर के हम सबको यू टर्न कराया है कि अब तक तो ढलान पर लुढ़क रहे थे। लुढ़कना आसान होता है, भले चोटें लगती हैं, पर लुढ़कने में जोर नहीं लगता। ग्रेविटेशन फोर्स नेचर का अपने आप काम कर रहा होता है। तो ड्रामा की धारा में हम लुढ़क रहे थे। बाबा ने कहा वापस चढ़ो। चढ़ने में जोर लगता है। जब एक सारा झुंड एक दिशा की तरफ बह रहा हो तो उसके अगेंस्ट डायरेक्शन में जाना, तो सारे कहेंगे इनको क्या हो गया, क्या हो गया, क्या हो गया, कहाँ जा रहे भाई, इधर जा रहे हैं हम सारे, आप कहाँ जा रहे हो। तो सारे मजाक भी उड़ाएंगे
और उस भीड़ को चीर करके अगेंस्ट द स्ट्रीम जाना जोर भी ज्यादा लगता है, और ढलान पर लुढ़कने से ढलान पर वापस चढ़ने में भी जोर ज्यादा लगता है। तो इसलिए जो ब्राह्मण सच्चे ब्राह्मण बनते हैं, ईश्वरीय मर्यादाओं पर पूरा चलते हैं, उनका सबसे पहला लक्षण ये होगा कि जैसे ही वो मर्यादाओं का पालन करेंगे, एक तूफान आएगा, जमाने का विरोध होगा, परिवार के लोग हैरान हो जाएंगे, आपका दिमाग तो ठीक है, ठीक ठाक तो हो, नॉर्मल नहीं समझा जाएगा। मनोहर दादी हमेशा ये बात कहा करते थे कि अगर ये जानना हो कि कोई ब्राह्मण ठीक ज्ञान को समझा है, तो ये जरूर बताएगा कि उसका विरोध बहुत होता है। और फिर विरोध हुआ है, ठीक है, पर ये विरोध अगर सालों तक भी चलता रहे, 5 साल 10 साल 15 20 चलता ही रहे, फिर समझा जाएगा इसने अभी ज्ञान ठीक नहीं समझा। विरोध होना भी अच्छी बात है, तूफान आना, मेहनत लगना, पर वो होते ही रहना, तो इसका मतलब अगेंस्ट द स्ट्रीम जाने की कोशिश तो की, पर टांगों में ताकत नहीं भरी। अगर ठीक मर्यादाओं पर कोई चलता है तो इन मर्यादाओं का एक सिस्टम है, पहले निंदा कराती हैं, फिर यही मर्यादाओं के कारण महिमा भी बहुत होती है, सफलताएं भी बहुत होती है, प्राप्तियां भी बहुत होती है। सतयुग में तो हम सुख में जीवन जिएंगे ही जिएंगे, संगम युग में अतीन्द्रिय सुखों में, परम आनंद में एकदम लगता है कि जीवन की गाड़ी ऑयल व्हील्स पर चल रही है, इतना सुकून में आ जाते हैं आखिरकार। भगवान वाच, मजाक नहीं है, छोटी बात नहीं है, भगवान हमें गाइड कर रहा है, और उसने जो मार्गदर्शन दिया है केवल और केवल हमें सुखी बनाने के लिए, हमारे दुख दूर करने के लिए, ना कि हमें मुश्किलों में डालने के लिए। तो इसलिए आज हम चर्चा करेंगे। मैं एक लिस्ट बना के लाई हूँ मर्यादाओं की, इसमें 11 सूत्री कार्यक्रम है। ऐसे तो हम जब कोर्स कराते हैं तो उसमें 4 पिलर्स ऑफ राजयोगा बताते हैं, राजयोगी लाइफस्टाइल के 4 आधार स्तंभ। तो 4 में भी सपोर्टिव और भी है। जो एक अच्छा और पक्का ब्राह्मण हो तो उसकी सपोर्टिव वैल्यूज भी होती है, जिससे वो पूरा इस ब्राह्मण जीवन का आनंद ले सके। सिर्फ एक बात हम याद रखेंगे कि ये मर्यादाएं जीवन के आनंद को बढ़ाने के लिए हैं, मुश्किलें बढ़ाने के लिए नहीं। मुश्किलें आएंगी भी जरूर, लगेगा एक बार बड़ी हैं, लेकिन जैसे पढ़ाई होती है ना, कोई हायर एजुकेशन लेवे, बहुत बड़ी डिग्री लेने चाहता है, IAS की, मेडिकल की, बड़ा साइंटिस्ट, ये वो, तो एक बार तो आराम त्यागेगा, मौज मस्ती की लाइफ त्याग कर मेहनत से पढ़ेगा। पर अगर वो मेहनत को माइंड नहीं करेगा तो बाकी सारा जीवन मौज करेगा। अगर किसी की भी बायोग्राफी स्टडी करो, जो भी हायर पोजीशंस पर पहुंचे हैं, उन्होंने मेहनत को एंजॉय किया। ये वो लोग थे जिनको ये नहीं कहना पड़ा उनके पेरेंट्स को, पढ़ो पढ़ो पढ़ो, खेलो ना, चलो
ये वो लोग थे जिनके माता पिता ये भी कहेंगे कि आज रहने तो ना पड़ो, तो कहेंगे हम रह नहीं सकते पड़े बिना, हम सो नहीं सकते। वो अट्रैक्ट करता है उनको उनका हायर पर्पस। तो हमारे पास भी ब्राह्मण जीवन में एक ऊंचा लक्ष्य है, हायर पर्पस है। देवता तो बनेंगे सतयुग में, वो तो कल की बात है, लेकिन आज का भी हायर पर्पस है। पवित्र बनना है, पवित्र बनाना है, दुनिया के दुख दूर करने हैं, विश्व कल्याण करना है। ये जो हायर पर्पस किसी के अंदर बैठ जाए तो उसको ये मर्यादाओं के नाम पर होने वाला ऑपोजिशन सब मीठा लगता है, एंजॉयमेंट होती है इसमें। आज मैं अगर अपना जीवन देखूं, हम उस जमाने में ज्ञान में चले जब इस ज्ञान की मर्यादाएं तो क्या, केवल ब्रह्मा कुमारी नाम भी अगर कहीं आ जाता तो उसके भी बड़े बड़े रिएक्शंस बड़े बड़े। किसी को हम बोल देते हम ब्रह्मा कुमारी सेंटर जाते तो हमें ऐसे देखते थे जैसे किसी का मर्डर करके आई, इस नजर से देखते थे। उस टाइम पर भी हमें आज भी ध्यान है कि नॉट इवन ए सिंगल मोमेंट भी हमें कोई मर्यादा भारी नहीं लगी। हमें सिर्फ लोगों पर हैरानी होती थी, बेचारे इतना भी नहीं समझते हैं। उनके हालात पर तरस आता था, कितनी ऊंची और अच्छी बात, काय को पीछे पड़ते हैं, प्याज खाओ, ये करो, क्यों बोलते हैं फैशन करो। को इतना भी समझ नहीं आता कि सवेरे जल्दी उठना चाहिए, को इतना भी समझ नहीं आता, इतना रियल ज्ञान है। उनकी बातों पर लगता था बेचारे। वो जो अपोज करते थे ना, अपोज करने में तो अगले बड़ा तगड़ा जोर लगाते थे, गाली भी देंगे, कमेंट करेंगे, क्रिटिसाइज करेंगे, कोई मारने पे भी आ जाते थे, पीट देंगे, ऐसे भी आते थे। तो भी अंदर ये नहीं लगता था कि आई एम सफरिंग, लगता था दे आर द सफरर्स, कि इतनी ऊंची अपॉर्चुनिटी क्यों मिस कर रहे हैं जो हमको मिली है, ये वाली फीलिंग आती थी। तो उस आनंद ने, मर्यादाओं के पालन के आनंद ने हमको जीवन में आगे बढ़ा दिया। तो ये आनंद हमें अनुभव तब होता है जब हमें क्लैरिटी हो कि ये मर्यादाएं डेप्थ में क्या है, गहराई क्या है इनकी। जैसे ब्राह्मण जीवन की पहली फोरमोस्ट मर्यादा अमृत वेला। बाबा ने मुरलियों में यहां तक कहा हुआ है, जो ब्राह्मण अमृत वेला न करे वो हाफ कास्ट ब्राह्मण तो है, आधा शूद्र है, आधा ब्राह्मण है। सिर्फ अमृत वेला एप्रोप्रिएट न करने से, कभी किया कभी नहीं किया, न किया तो आधी जाति कैंसल है, पूरा 50 मार्क्स गया। 50 मार्क्स का क्वेश्चन है, अगर 100 मार्क्स टोटल होते हैं तो एक अमृत वेला मिस करने से बाबा कहते हैं ब्राह्मण हाफ कास्ट हो गया। क्योंकि देवताएं निद्रा जीत होते हैं और योगी जो होता है वो भी निद्रा जीत होता है। तो हम योगी बने हैं, ब्राह्मण है ना। तो योगियों के लिए नींद महाशत्रु है, जैसे काम महाशत्रु है ऐसे नींद महाशत्रु है। जरूरत से ज्यादा नींद बहुत बड़े बड़े नुकसान करती है। वो हमारे पिछले जन्मों के काम क्रोध की गुलामी के संस्कारों को इमर्ज रखती है। क्योंकि जब हम सोए होते हैं
तो कॉन्शियस माइंड काम नहीं करता है। सोते हैं शरीर से तो कॉन्शियस माइंड भी सो जाता है, जो कॉन्शियसली थॉट प्रोड्यूस करना है। सब कॉन्शियस माइंड उस टाइम जागा रहता है, सब कॉन्शियस माइंड जागा रहेगा। कॉन्शियस माइंड सो गया तो सब कॉन्शियस माइंड में क्या होता है, पिछले जन्मों के संस्कारों की रिकॉर्डिंग्स वो प्ले हो रही है नींद के टाइम। तो जितना ज्यादा घंटे सोए उतने ज्यादा घंटे पिछले संस्कार प्ले होते रहे, अनकंट्रोल्ड थॉट्स होते। हम पिछली हवाओं के अंदर, पिछली लहरों के अंदर लहरा रहे हैं। और सुबह उठना उस पे एक्स्ट्रा जोर लगता है, कर्म इंद्रियों को जीतना पड़ता है। शरीर कहेगा सो जा सो जा सो जा, बाबा सवेरे सवेरे जगाने आता है, उठो लाडलो जागो, अमृत वेला शुद्ध पवन है। तो बाबा कहेगा जागो जागो जागो। तो दो आवाजों की लड़ाई है सवेरे सवेरे। भगवान कहता है उठ जा लाडले, और शरीर कहता है सो जा लाडले। अब लाडला बीच में अधर में लटका हुआ है कि अब किसकी आवाज मानो किसकी ना मानो। तो ये सवेरे सवेरे एक युद्ध जीतना होता है। बहुत इसके ऊपर ब्राह्मण आजकल, क्योंकि नाइट कल्चर ज्यादा हो गया है, तो बहुत तरह के कारण सुनाने आते हैं। हमारे यहाँ तो खाना ही 11 बजे खाया जाता है जी, 12 बजे सोते हैं जी, 1 बजे सोते हैं जी, पढ़ने वाले कहते हैं पढ़ाई रात को होती है जी, 2 बजे सोते हैं जी, दिस एंड दैट, तबीयत खराब है, फलाना है, ये है वो है, पूरा दिन रेस्ट नहीं मिलता है। लेकिन ईश्वरीय मर्यादा ये कहती है, डू और डाई, अंडर ऑल सर्कमस्टांसेस। बाबा का बच्चा सवेरे 4 से 5 बजे बाबा के सामने मिलन मनाने आना ही चाहिए, अंडर ऑल सर्कमस्टांसेस। डू और डाई, करो या मरो, आना ही है। ये भगवान के द्वारा मिली हुई अपॉइंटमेंट है, जिसको हमें मिस नहीं करना है। आज एक प्राइम मिनिस्टर अपॉइंटमेंट दे देवे कि दिल्ली में लाल किला में सुबह 4 बजे मिलूंगा, सारी रात भी सफर करना पड़े, पहले 2 रात भी ना सोए हो, चल पड़ेंगे जी। प्राइम मिनिस्टर की अपॉइंटमेंट है जी, प्रेसिडेंट की अपॉइंटमेंट है जी, और ये तो वर्ल्ड फादर ऑलमाइटी अथॉरिटी की अपॉइंटमेंट है। कौन अपॉइंटमेंट देता है? कहता है इस टाइम पर मैं बच्चों के लिए खाली बैठा रहता हूँ, सारे खजाने खुले हैं, कोई खजाने पर कोई ताला नहीं जो चाबी लगानी पड़े। ये अमृत वेला बाप भोलानाथ के रूप में होता है। भोलानाथ माना जो चाहे, बाबा ने एक मुरली में कहा था, इस टाइम पर बाप को रिझाना चाहो, मनाना चाहो, कोई भूल माफ कराना चाहो, कोई मुराद पूरी कराना चाहो, अदरवाइज बच्चों के लिए मुराद शब्द नहीं बाबा यूज करता। सवेरे को भोलानाथ बन के बाप बैठा रहता है, सब पूरा कर सकता है। और 5 बजे के बाद बाबा हिसाब वाला हो जाता है, जितने का उतना मिलेगा, जितना किया उतना। इसलिए बाबा ने एक मुरली में कहा था 2 से 5 का टाइम है अमृत वेला। जो 4 से 5 बैठे यानी 4 बजे उठे वो है योगी, 4 से पहले उठे महायोगी, जो 5 बजे उठे वो है रोगी, जो 6 बजे उठे वो है भोगी, जो 6 के बाद उठे वो है क्रिमिनल, चोर डाकू वगैरह के, उनको रात को ही तो उल्टे काम करने हैं ना। इसलिए 4 घंटा भी नींद मिले ना रात को, मोर देन सफिशिएंट। क्योंकि जो काम नींद करती है, नींद क्या करती है? बॉडी सेल्स को रिपेयर करती है।
दिन भर में हमारी एनर्जी कंज्यूम होती है, शरीर के सेल्स ब्रेक होते हैं, थकावट होती है, और नींद ने उस सारी थकावट को रिपेयर करना है। तो जितना रिपेयर नींद कर सकती है उससे 1000 गुना ज्यादा रिपेयर ठीक कनेक्शन, एक्यूरेट कनेक्शन। तो बाबा ने कहा उठना भी है, उठने के बाद फिर विधि पूर्वक बैठना है। बहुत चतुर ब्राह्मण होते हैं, उठेंगे भी, आंख खुली 3:30, बाबा गुड मॉर्निंग, फटाफट बिस्तर पे अलती पलती मार के रजाई ओढ़ के बैठ जाएंगे। गुड मॉर्निंग बाबा, मैं आत्मा आ रही हूँ आपके पास, आप कितने मीठे प्यारे। तभी गुड नाइट भी वापस हो जाती है। तो पहला उठना 3:30, दूसरा उठना 7 बजे। ऐसे वाली चतुराई नहीं चलेगी। उठना माना रजाई फेंक देना, पैर जमीन पर, सीधा वॉशरूम में, ब्रश करना है, मुंह धोना है, चाय की जरूरत हो जरूर पी लो, अलग कुर्सी पे बैठना है, कमेंट्री चलाओ बेशक, बाबा को लव लेटर लिखो, फिर भी सुस्ती आए चल के योग करो, पूरा जोर लगाओ सुस्ती को मारने का। बैठ भी गए और फिर झुटके मारते रहे तो कोई फायदा नहीं। फिर कोई को झुटके आए ना 2-4 दिन, कहेंगे लो योग तो लगता नहीं, नींद आती रहती, इससे तो बिस्तर पे सो जाओ, तो वापस सोने लग जाते। नहीं, वापस सोना नहीं। सालों भी युद्ध करना पड़े, सालों करते रहो, आखिर जीत जाएंगे। इच्छा से करो, दिल से करो, ये वाली लड़ाई दिल से जीतो, जीती जाएगी। बस लगे रहो। बाकी तो अमृत वेला पर पूरा 2 घंटा क्लास हो सकती है, पर आज और मर्यादाओं की भी बात करनी है, इसलिए साथ साथ संकल्प करो कि सारे बहानों को इधर उधर करके आज से संकल्प करते हैं कि अमृत वेला एक्यूरेट रेगुलर करेंगे। साल में एक बार भी मिस किया ना तो दाग लग जाएगा। आज की मुरली में भी बाबा ने कहा, कोई कहे वैसे तो हम पवित्र रहते, बस एक दिन अपवित्र बने, तो एक दिन अपवित्र बनने से भी उनका लिस्ट से नाम कटता है। एक है पवित्र रहने वालों की लिस्ट, एक है अपवित्र बनने वालों की लिस्ट। तो एक दिन, पूरे साल से पवित्र रह रहे थे, एक दिन अपवित्र बने, लिस्ट शिफ्ट। एक बूंद जहर भी फुल अमृत से भरे घड़े को जहर में कन्वर्ट करने की ताकत रखती है। इसलिए कभी मार्जिन ना दो अपने को कि रोज तो उठते हैं ना, महीना हो गया, आज जरा सो जाते हैं। ये जो आज जरा सोचा ना, ये जरा बीज से झाड़ पैदा करता है। जरा के अंदर पूरा यू टर्न वापस करने की ताकत है। फिर वो जरा कितने महीनों तक लटकाएगा आपको मालूम ही नहीं पड़ेगा। आज थोड़ा सा सो लेते हैं, कल फिर थॉट आएगा, एक दिन और से, फिर एक दिन और से, फिर एक दिन और से, फिर जो इतना रास्ता गैलप किया था सब वापस आ गया। तो ये संस्कार नहीं डालना। 365 डेज आंधी तूफान, 104 बुखार, हॉस्पिटलाइज, दिस एंड दैट, तो भी अमृत वेला करना। कभी तो उठते ही हैं हमेशा, कुछ मर्जी हो जाए, बीमार भी उठता है, 8 बजे भी उठा तो 8 उठा, 4 उठा, कोई फर्क नहीं पड़ता। मेरा रिकॉर्ड है मोर देन 15 इयर्स, जो मैंने काउंट किया उससे पहले का भी है, पर वो मैंने रिकॉर्ड नहीं रखा था। मोर देन 15 इयर्स एक सिंगल अमृत वेला भी न मिस हुआ, न लेट हुआ, न मिस हुआ, न लेट हुआ। उसके बीच में सब कुछ आया, आईसीयू तक गए, सब कुछ आया, दोनों पैरों पे फ्रैक्चर आया,
बहुत बड़ा ऑपरेशन हुआ, सब कुछ आया, अमृत वेला में से नहीं हुआ। ट्रेन में भी जाते खड़े होके भी करना पड़ता है, सुबह बर्थ ऊपर वाले की बंद होती है, अगर कर लेते हैं, संकल्प करते, पूरी रात भी नहीं सोते, कितनी बार, हफ्ते में 3 बार भी हो जाता है, 2 बजे तक भी नींद नहीं आई, तो भी करने का एक ही अर्थ है, एक ही मीनिंग रखो। अमृत वेला करना है का एक ही मीनिंग है कि करना है और अच्छी तरह करना, नो अदर मीनिंग, नो ट्रांसलेशन। माफी नहीं कहीं अपने को देनी। अगर ऐसा अपने के ऊपर हम डिसिप्लिन रखते हैं, उसके रिजल्ट बड़े अच्छे आते हैं, हेल्थ अच्छी हो जाती है। गारंटी है कोई नहीं मरेगा अमृत वेला उठने से, लिख के दे सकते हैं। चाहे पूरी रात ना सोए हो, कुछ नहीं बिगड़ेगा, गारंटी। पर करना ईमानदारी से, प्यार से बाबा को याद करना, ठगी वाला नहीं, आए करना पड़ रहा है, कह दिया ऐसे हमारे से प्रतिज्ञा करवा ली, अब तो उठना ही पड़ेगा, फिर नहीं कुछ होता। विद लव एंड रिस्पेक्ट, प्रॉपर निश्चय से। दूसरा एक प्रश्न है जी, कई भाई बहने पूछते हैं कि सारा दिन में रेस्ट नहीं होता है, तो अमृत वेला उठे और अच्छा अमृत वेला किया, उसके बाद 1-2 घंटा सो सकते हैं, क्योंकि सारा दिन में रेस्ट नहीं है। इट डिपेंड्स कि अगर उनकी रात को सोने की शिफ्ट भी लेट है, 12 सोए, 4 से 4:45 किया, फिर और कोई मार्जिन नहीं और दिन में ब्रेन वर्क ज्यादा है, ब्रेन वर्क वाले को थोड़ा ज्यादा रेस्ट चाहिए होता है, तब घंटा सो सकते हैं। फिर ऐसा नहीं फिर 3 घंटा सीधे गाड़ी खींच देने, फिर मुरली क्लास भी करनी है, लेकिन उसमें अपने आप एक्सक्यूजेस ना निकालने, निमित्त दीदियों से वेरीफाई करा ले, अदरवाइज ऑफिशियली नॉट अलाउड। ठीक है, जिस दिन रात को लेट हो जाता है उस दिन सुबह नींद खुल भी जाए तो फिर भी नींद आती है। वही तो लड़ाई है जी, असली लड़ाई तो वही है। जल्दी सो गए थे इसलिए जल्दी उठ गए, क्या बड़ी बात है, कौन सा तीर मारा फिर। यही तो हमारा इतिहास बनेगा ना कि देर से सोए तो भी बाबा से इतना प्यार है कि सुबह तो भी सोया ही नहीं जाता, मेरा साजन मिलने आता, कैसे सो जाऊंगी, तेरे से प्यार है ना, तुम आंखें खोल के मेरे को देख रहे हो, मैं कैसे बंद कर सकती हूँ। तब वो ऐसे ज्वाला स्वरूप थॉट्स प्रोड्यूस करो अंदर, आती है नहीं उसको बोलो आके देख, चैलेंज करो ना, यही तो लड़ाई जीतनी। दूसरी बात, ब्राह्मण वो जो शुद्ध अन्न खाए, काफी पुराने भी बैठे हैं, पुरानों में भी नयों में भी। हमारे शुद्ध अन्न की डेफिनेशंस चेंज कर दी गई है। शुद्ध अन्न की डेफिनेशन सुनो, पवित्र ब्रह्मचारी के हाथ का भोजन बाबा की याद में पकाया गया, विधिवत भोग लगा करके बाबा की याद में खाया हुआ भोजन ब्राह्मणों के लिए खाने योग्य है, अदरवाइज नहीं। अब कहते हैं पवित्र भोजन तो हम खाते हैं, उसके अंदर फिर एक एडिशनल लाइन है, शुद्ध शाकाहारी, प्याज लहसुन के बिना। अब प्याज डालते हो घर में? कहते नहीं डालते। भोग लगाते हो? हाँ जी, हमेशा। हाँ जी, कोई गेस्ट आए या तो उनको भी बिना प्याज का खिलाते, नहीं तो चलो उनके लिए डालना पड़ता है, या घर का कोई बंदा नहीं मानता तो डाल देते। ऐसे वाले बहुत है ब्राह्मण जो पालन करते, भोग लगाते हो। हाँ जी, कहीं बाहर आना जाना पड़े दीदी तब खाया जाता है। खाया जाता है, ये क्या होता है? मुंह तो प्राइवेट है, कौन आपके मुंह में ठूंसता आकर के? नहीं, कहीं जाते हैं ना तब खाना पड़ता है। अरे पड़ता क्या होता है? पड़ता कि कोई लैंग्वेज गुलामी वाली किसी ब्राह्मण के जीवन में नहीं होती है।
अगर ब्राह्मण है, मानते हो मैं ब्रह्मा की औलाद हूं, तो गुलाम नहीं होता ब्रह्मा की औलाद, शक्तिशाली होती है, पढ़ता नहीं होता है। हमारी अंदर की मर्यादाओं की अपने को अगर पूरी रिस्पेक्ट और निश्चय है तो लोग हमें कोऑपरेट करते हैं, और कहीं अपोज भी करते हैं तो उसकी बात हमने पहले की है। अपोज करने वाले थोड़े होते हैं, और हमारी दृढ़ता देख करके वो सरेंडर हो जाते हैं, किनारा कर जाते हैं। 100 में से 4 हैं कोई अड़ने वाले, या हम किनारा कर लेंगे या वो किनारा कर लेंगे, बाकी 96 तो हमारे साथ रहेंगे, और उसके बाद वो 4 भी वापिस आ जाएंगे। ये अनुभव कहता है कुछ नहीं बिगड़ता, सिर्फ डिटर्मिनेशन होना चाहिए। शुद्ध अन्न से तन और मन दोनों का स्वास्थ्य अच्छा रहता है, शरीर लाइट रहता है, और घर के रूटीन के भोजन में भी ब्राह्मण बन के भी अभी तक भी कोई प्याज यूज करते हो जानबूझ के, तो बड़ी शर्म की बात है, वो नहीं होना चाहिए। कोई कहते हैं ये तो सब्जी है ना, लो इसमें क्या है, हम कोई नॉनवेज थोड़ी खा रहे हैं। ये जितने पॉइंट बता रही हूँ उसमें पूरी 2-2 घंटा की अलग क्लास है, अभी तो समरीज सुना रही हूँ। कहते नॉनवेज थोड़ा ही है, हम किसी को मार के थोड़ी खा रहे हैं, प्याज नॉनवेज से कम नहीं है। क्यों? इससे क्रोध बढ़ता है। क्यों बढ़ता है? इसके अंदर कुछ केमिकल्स रहते हैं जो बहुत तीखे होते हैं। वो तीखे केमिकल्स का इफेक्ट हमारे एड्रिनल ग्लैंड के ऊपर पड़ता है। अंदर हार्मोनल सिस्टम है, ग्लैंड से उनसे अलग अलग हार्मोन्स का सिक्रीशन होता है। तो एड्रिनल ग्लैंड से जो एड्रिनली हार्मोन सिक्रीट होता है, उससे काम उत्तेजना बढ़ती है, काम विकार कंट्रोल करना मुश्किल हो जाता है। बेशक हो सकता है पवित्र रहते हो, लेकिन मन सा शुद्ध विचार आते रहेंगे, उत्तेजनाएं पैदा होती रहेंगी, क्रोध और किसी भी तरह के आवेग, नॉट ओनली क्रोध, कई तरह के आवेग होते हैं, इमोशनल फ्लोज, उसको कंट्रोल नहीं कर पाते। इसलिए बाबा ने प्याज के लिए मना किया है। गांधी जी भी प्याज नहीं खाते थे। वो कहते थे जो काटते रुलाता है वो खा के क्या करेगा, काटो तो आंखों से पानी आता है, इसको काटने से रो रहे हैं तो खाने से क्या करेंगे। तो ये वास्तव में नेचर भी जब तमो प्रधान हुई, दुनिया में काम क्रोध बढ़ने लगे, तो इस तरह की पैदावार नेचर से होने लगी। नहीं तो नेचर सात्विक चीज भी पैदा करती है। अब कई लोग कहते हैं तो जैसे करेला पैदा हुआ, ऐसे प्याज पैदा हुआ, तो करेला खाया तो प्याज क्यों नहीं खाया। तो वास्तव में ये प्रकृति जो है, धरती, ये सब तरह के गुण देती है, सतो रजो तमो। इस धरती से अगर मीठा सेब पैदा हो रहा है तो कड़वा करेला भी पैदा हो रहा है। करेला सेब जैसा मीठा क्यों नहीं हुआ? क्यों? करेले के बीज में मिठास खींचने की ताकत नहीं थी, उसने कड़वाहट खींच ली है धरती से। और सेब के बीज में कड़वाहट खींचने की ताकत नहीं थी। और वही खाद गुलाब के पौधे को डालो, खुशबू खींचता है, वही खाद नीम के पेड़ को डालो, कड़वाहट खींचती है। और धरती के अंदर से ही जहरीली जड़ी बूटियां भी पैदा होती है। एक पत्ता भी खाए तो कोई मर जाए, ऐसे वाले भी पैदा होते, तो फिर वो भी खा लेना चाहिए। ऐसे भयानक भयानक जहर पैदा होते हैं, तो फिर वो क्यों नहीं खाते हम? नहीं, ये नहीं हम कह सकते कि जमीन से पैदा हुआ। और अंडा मीट भी अभी तक कोई हाथ भी लगाता हो तो हम सीधा समझ सकते हैं मर्डर है किसी का। कई लोग कहते हैं आजकल वेजिटेरियन एग मिलते हैं। वेजिटेरियन एग क्या होते हैं? कहते जी मुर्गी से नहीं निकलता। कहाँ से निकलता है? वो जो पोल्ट्री फार्म में पता नहीं क्या फॉर्म में क्या क्या डाल के फीड, उससे पैदा करते हैं। हम कहते जी हमें पता है क्या डालते हैं। मुर्गी का हार्मोन निकालते, एक्सट्रैक्ट करते हैं उसको, और उसको इतनी पीड़ा होती है उस टाइम पर, तड़पती है, और मुर्गी के हार्मोन से ही तो अंडा पैदा किया है। कहते अंडा में बच्चा तो है नहीं, तो वो नॉनवेज कैसा हो गया?
अरे नॉनवेज क्यों नहीं हुआ? आफ्टर ऑल अंडे का पर्पस क्या था? मुर्गी ने दिया क्यों? आपके खाने के लिए दिया क्या? दिया क्यों? वो तो बच्चा ही चाहती थी ना। आपने वो प्रोसेस पूरा नहीं होने दिया, फ्लॉप किया। तो उस प्रोसेस को फ्लॉप करके आपने आधा अधमरा बच्चा खा लिया किसी का, या फिर मुर्गी का वेस्ट खा लिया। क्यों खाया? एनिमल प्रोडक्ट है। बाकी तो 99% ना खाने वाले बैठे, कोई एक आधा नया हो तो हो सकता है उसको अभी तक ये बात ना समझ आई हो, इसलिए ये बात कर रही हूँ। बाकी ह्यूमन बॉडी इज नॉट फिट फॉर नॉन वेज, क्योंकि नॉन वेज खाने वालों के लंबे लंबे नाखून होते हैं, तीखे तीखे दांत होते हैं, उन्होंने चीर के खाना होता है। हमारी बॉडी वैसी नहीं बनी हुई है, हमारा स्लाइवा उतना एसिडिक नहीं है जो उसको पचाने के लिए चाहिए। और जो नॉन वेज खाने वाले जानवर नेचर ने बनाए हैं, उनका लॉन्ग इंटेस्टाइन, जो फूड पाइप होती है, वो बहुत छोटी होती है। वो खाते और 2-3 घंटे में आउट हो जाता है। और मनुष्य का लॉन्ग इंटेस्टाइन तो 24 फीट लंबा होता है। 24 घंटा लगता है उसको बाहर निकलने में पच करके, और 24 घंटे में उस नॉन वेज के अंदर जो नेगेटिव जूसेस होते हैं, कोई जानवर की बीमारियां होती है, और सबसे बड़ी बात जानवर के लो लेवल के थॉट्स होते हैं, पाशविक बुद्धि है, वो सारे के सारे उसके अंदर रहते हैं। तो पास आउट होने तक मनुष्य के अंदर समा जाते हैं। तो इसलिए जितना दुनिया में नॉन वेज का प्रचलन बढ़ रहा है, उतना एनिमल इंस्टिंक्ट्स बढ़ती जा रही है। मनुष्यों के व्यवहार को देख के लगता है इंसान है, इंसान है, कैसे लूट रहे तो कैसे मार रहे, इंसान है। क्यों खा रहे हैं जानवर, तो व्यवहार वैसा हो जाएगा। तो शुद्ध शाकाहारी, पवित्र के हाथ का बना हुआ भोजन। है ना, दिख रही है ना, बॉम्ब बना रहे हैं, क्या कर रहे हैं, सामने है ना। मानवता को नष्ट करने के लिए मिसाइल्स बना दिए, एक बार स्टार वॉर छिड़े सारी दुनिया खत्म हो जाएगी, है ना। तो इंडिया भी तो उसी की नकल कर रहा है ना। देखो, ये सतयुग से प्रथा चली आ रही है, और जो कोई पुराने जमाने वाले बैठे हैं उनको ये पता होगा, जिन्होंने घरों में गाय भैंस पाली है। 2 बातें हम जानते हैं, गाय भैंस का दूध उसके बच्चे के लिए है, लेकिन वो सरप्लस होता है। ये सेवाधारी जीव हैं। अगर किसी गाय या भैंस का बच्चा या बछड़ी उसका सारा दूध पी जाए, मालूम है, सबको पता है, वो बीमार हो जाएगा। इसलिए एक लिमिटेड पिला के फिर उसके रिटर्न में गाय भैंस पालने वाला उसको चारा खिलाता है। इसलिए हम ये नहीं कहेंगे कि हमने गाय भैंस से उसके बच्चे का हिस्सा लिया, और ये मनुष्य के शरीर की संरचना के अनुकूल है। 99% लोग पहले जमाने में, तो अभी थोड़ा चेंज हो गया सिस्टम, गाय भैंस को दुख नहीं देते थे। बाहर अगर जंगल में है तो उसको उतना खाना नहीं मिलेगा, उतनी पालना नहीं मिलेगी जितना किसी के घर में आ गई है। गाय माँ कही जाती थी, और जो पहले देसी गाय होती थी उसका उस परिवार से इतना इमोशनल बॉन्डेज होता था। हमने सुनी देसी गाय की विशेषता कि अगर उसके घर का कोई सदस्य बीमार है और आप उसको जंगल में चरने लेकर के गए हो, तो वो कोई ऐसी बूटी खाएगी जो उस बीमारी के लिए ठीक होएगी, वो दूध पिएगा और उस घर का बंदा ठीक हो जाएगा। घर के बंदों की भाषा वो समझती थी, फलाना आया तो उसको आंसर करती थी। अभी हम गए कोल्हापुर, तो एक भाई ने बहुत सारी गाय भैंस पाली हुई थी, उसमें देसी गाय भी थी, और उसके मूत्र से वो यौगिक खेती करता है। तो हम लोग जैसे ही उनके बाड़े में पहुंचे, 25-30 गाय भैंस सारी धड़ाधड़ उठ के खड़ी हो गई, जैसे क्लास अटेंड कर रही हूँ। खुश फेस से मालूम पड़ता है कि अपने मालिक को देख के कितनी खुश हो रही है, क्योंकि उनकी पालना करता है। अगर उनसे कुछ लेता भी है तो कुछ देता भी है, पे कर रहा है, तो इसलिए उसको हम नॉन वेज नहीं कह सकते। ठीक है, तो अन्न शुद्ध माना, पवित्र के हाथ का,
ब्रह्मचारी के हाथ का खाना है। अन्न शुद्ध माना बाबा की याद में बने, किचन मंदिर हो, भोग लगे और याद में ब्रह्मा भोजन समझ करके उसको स्वीकार किया जाए। आजकल बहुत सारी चीजों को जो रेडीमेड होती है, ऑटोमेटिक प्लांट की होती है, हमने शुद्ध भोजन के लेबल अपने आप से अपनी समझ से दे दिए हैं कि हम खाना तो शुद्ध खाते हैं। बाहर कहीं जाओ दीदी ब्रेड खा लेते हैं, दही ले लेते हैं जी, हम बाहर का पनीर ले लेते हैं, खोया ले लेते हैं, सॉस ले लेते हैं, लिम्का ले लेते हैं, फ्रूटी ले लेते हैं, चॉकलेट ले लेते हैं, टॉफीज ले लेते हैं, बिस्किट ले लेते हैं, बस वैसे हम शुद्ध खाते हैं। कोई हमें कहते हैं ये तो मशीन मेड है ना, तो हमने कहा सो व्हाट, मशीन है ना, योगी और पवित्र तो नहीं कहते नहीं जी मशीन पतित तो नहीं बनती है ना, भिखारी के हाथ का नहीं खाना ना। तो हम कहते हैं मशीन भिखारी नहीं बनती तो मशीन योग भी तो नहीं लगाती है ना, तो योगी के हाथ का खाना ना। तो इसलिए मशीन मेड की परमिशन बड़े दादी जी ने दी थी, यज्ञ में दी गई थी, सिर्फ और सिर्फ इमरजेंसी के लिए। कितनी इमरजेंसी? यहां तक मरने की नौबत आ गई, इतना भूखे रहना पड़ा, नो अदर ऑप्शन, बॉर्डर पे है और कोई ऑप्शन ही नहीं है आपके पास, तो ब्रेड खा लो, ये चीजें खा लो। आजकल हम स्वादों के लिए खा रहे हैं, लाई बाजार से ब्रेड कट पट लो, भी खाया टोस्ट, तो एक टोस्ट खा के आ गए, क्या खा रहे हैं? फिर कहाँ पवित्र भोजन हुआ? जैसा अन्न वैसा मन। कहीं जाते भी हैं, क्या प्रॉब्लम है टिफिन लेके जाने में? कहते किसी के घर जाओ बड़ी बेइज्जती होती है, कैसे हम कह दें हम आपके हाथ का नहीं खाते हैं। अच्छा ये भाषा ना बोलो ना, हम आपके हाथ का नहीं खाते हैं, बोलो हम खा के आए हैं। वो कहेंगे लो हमारे घर आए डिनर पे और खा के आए हो। अच्छा ये ना बोलो हम खा के आए, बोलो आज हमारा व्रत है, डॉक्टर ने मना किया है। कहते दीदी झूठ बोल दें, अब तो झूठ बोलना सिखा रहे हो। हम कहते नहीं, अशुद्ध भोजन खाना जितना बड़ा असत्य है ये उतना बड़ा नहीं है, और ये बहुत बड़ा सत्य है, डॉक्टर ने मना किया है। वो लोग आपसे नाम तो नहीं पूछेंगे कौन से डॉक्टर ने मना किया है, पर क्या शिव बाबा डॉक्टर नहीं है? हमारा बड़ा सुप्रीम सर्जन ऑर्डर करता है, पवित्र बनना है, सुखों से भरना है, तो अशुद्ध भोजन त्याग करो, तो उस डॉक्टर की मानते हैं हम कहते हैं जी तबीयत ठीक नहीं है, तो कौन सी तबीयत ठीक नहीं है? हाजमा ठीक नहीं है, आत्मा का ठीक नहीं है, या इस शरीर का ठीक नहीं है, ये तो हम जाने ना। तो आत्मा का हाजमा ठीक नहीं है ना, कि अब शुद्ध भोजन खा के आत्मा का योग नहीं लगता है ना, तो हाजमा खराब होता है ना, पतित के हाथ का खा के। तो बोले तबीयत ठीक नहीं है, आज व्रत है, व्रत तो हमने होल लाइफ लिया हुआ है कि हमने किसी अशुद्ध के हाथ का खाना नहीं है, होल लाइफ व्रत है, तो इनमें से झूठ क्या है? तो नहीं हम कह सकते झूठ बोला, हमने तो बड़े बड़े सच बोले, सिर्फ सामने वाले का लेवल नहीं है जो उस सच को समझ सके। सच समझने वाले का भी तो लेवल होना चाहिए ना, इसलिए दृढ़ता धारण करो। कहते परिवार में लड़ाई होती है, लड़ाई उनकी होती है जिनको युक्ति से बात करना नहीं आता है, कोई उस बात को ऐसा एक्सप्रेस करते हैं जो सामने वाले को मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाती है कि ये तो हमें शूद्र समझ रहे हैं। अच्छा अब आप हमारे हाथ का भी नहीं खाओगे? नहीं बोलो ऐसा, किसी का दिल मत तोड़ो, मुंह से मत बोलो कि आपके हाथ का नहीं खाना है। युक्ति से खुद बनाओ, किसी के यहाँ जाकर के टिफिन ले जाओ, खा के जाओ उनके वहां, व्रत की बात बोलो, तबीयत की बात बोलो, सिर्फ उस सब के बैकग्राउंड में अंदर एक गहरा निश्चय
मेरे बाबा ने कहा है इसलिए मैंने करना है, और डू और डाई पे भी करना है, तो सारे उत्तर आ जाएंगे। Where there is a will, there is a way ना। विल चाहिए, विल टू डू। अगर विल कमजोर है कि अपने ही जीभ बित बित कर रही है, जी जाना पड़ता है, खाना पड़ता है, खा के क्यों नहीं गए, अपनी जीभ में चल रही है, अच्छा समोसा चला आज खा लेते हैं। क्यों खाया? वहां सेब भी रखे थे, शादियों में तो आजकल फ्रूट भी होता है, फ्रूट खा लेना था। नहीं नहीं, वो बहुत कहने लगे खा लो, एक कुछ नहीं होता। किसी के कहे पे क्यों आए? कोई नहीं कहेगा कि सेब ना खाओ, समोसा जरूर खाओ। अगर आज सच में पेट खराब हो, कोई कह ले 10 बार आपको लूज मोशंस लगी हुई हैं, खाओ खाओ समोसा, लूज मोशन कैसे खाओ? फिर कहते हैं नहीं तो कैसे बोल दो? बोल दो ना, आत्मा लूज हुई पड़ी है, टाइट करनी है। लूज ही तो हुई पड़ी बेचारी, जीव की गुलाम। पर दृढ़ता, मार्जिन नहीं देनी अपने आप को। और यकीन मानो, साल 2 साल की दृढ़ता लोगों को आपके चरणों में ले आएगी। वही रिश्तेदार आपके लिए किचन रगड़ रगड़ के मांजते मिलेंगे, मांज के नए नए बर्तन सजा के मिलेंगे। आओ जी बनाओ, हमको भी थोड़ा प्रसाद दे दो, आ जाओ आ जाओ, आप आ जाया करो, बड़ी शांति हो जाती है। कोई तो कहेंगे आ जाया करो, चैन हो जाता है, 2 दिन मेरे को खाना नहीं बनाना पड़ता, खाना बनाने वाली कोई आ जाती है। आओ आओ, आप तो जरूर आया करो। अदरवाइज उनको लगता है गेस्ट होते हैं तो बोझ होते हैं। फिर कई भाइयों की युगलें नहीं चलती हैं ज्ञान में। उनका एक क्वेश्चन होता है कि कैसे करें। बड़ा आसान तरीका है, कहते हो मानती नहीं है, प्याज डाली देती है। वो नहीं मानती, आप मान जाओ। कैसे मान जाओ? खाना आने दो, प्याज डाला है, हाँ मैं तो डालूंगी, कुछ ना बोलो। कटोरी निकाल दो बाहर, 1 सब्जी 2 सब्जी, रोटी सूखी, नमक डालो, प्यार से खा जाओ, पानी का गिलास गटक जाओ साथ में, दही ले लो, अचार ले लो, चाय ले लो, दूध ले लो, भूखे रह जाओ। 2 बार 3 बार नहीं खाओ, मुंह से कड़वा मत बोलो। तो सुधरेगी नहीं, तू मानेगी नहीं, तू रोज डाल देगी, तू तो मेरा योग तोड़वाएगी, डांटो मत। ये भाषा बोलेंगे तो अगला भड़क जाएगा, डांटो मत। कुछ नहीं, मुंह से झगड़ा नहीं, बिल्कुल नहीं। शांति के अवतार, एकदम शांति के अवतार, कुछ नहीं बोलने का। 2-4 बार भूखे रहो, अपने आप अगली का दिमाग ठिकाने आ जाएगा। आए तो भूखे रहने लग गए, नहीं बनाया बिना प्याज का, अच्छा कोई बात नहीं, आज रहने देता। नहीं बनाया, चल दही से खा लेता। नहीं बनाया, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, भगवान तेरा भला करे जा। बस सिर्फ गुड विशेस दो। उनका कोई कसूर नहीं है, उनका वो लेवल नहीं है। पीएचडी वाला कच्ची क्लास के बच्चे को पीएचडी वाला सवाल नहीं आता तो उसकी पिटाई थोड़ी करेगा। ले भाई तेरे को क्यों नहीं आता? लेवल नहीं है ना बेचारे का, तो उनको ज्ञान नहीं, समझ नहीं, तो उनका दोष नहीं निकालने का। ये वाली धारणा अन्न शुद्धि की धारणा से भी अधिक महत्वपूर्ण है। व्यवहार शुद्ध रहे, व्यवहार में किसी के लिए हीन भावनाएं ना आ जाए। बहुत पुरानी मत थी, 20 साल हो गए ज्ञान में चलते, तो भी बहू के साथ लड़ाई होती थी भोजन के पीछे। क्यों होती थी? रोज टिक टिक करेगी, माता जी खाना तो खुद बनाएगी, तूने मेरे घड़े को हाथ लगा दिया, तूने मेरी कटोरी को हाथ लगा दिया, तूने मेरा ये कर दिया, तू मेरे बिस्तर पे बैठ गई। अरे ऐसे तो जमादारनी मत समझो ना किसी को। हाथ लगाए से उतनी अशुद्धि नहीं आएगी उनकी, जितनी आपका उनके हाथ लगाए को माइंड करने से अशुद्धि आ जाएगी। माइंड भी नहीं करो उनका, अगर अज्ञान युक्त व्यवहार है तो माइंड नहीं करना। पवित्र बनने के लिए पवित्र भोजन खाते हैं तो उसमें क्रोध मुक्त होना भी पवित्रता ही है, उसका भी महत्व है। ठीक है, क्लियर? शोधन के पॉइंट्स क्लियर? भोग लगाना तो वो तो
आपको फिर उत्तरा दीदी सिखाएंगे कैसे भोग लगाना है। तीसरी धारणा, हाँ जी बताया तो होगा, कोई कोई नए नए होते हैं। मैं घड़ी भी देख रही हूँ, मेरी तो अभी 9 की लिस्ट बाकी है, 11 पॉइंट सुनाने हैं मैंने। पार्ट 2 रख सकते हैं। अच्छा फिर ठीक, फिर मैं रिलैक्स हो गई। अच्छा, भोग लगाना बहुत सिंपल बात है। सिंपल कैसे है कि समझो जिनकी युगलें नहीं चलती है उन भाइयों को अपनी थाली में ही, उसी में ही भोग लगाना है। जो खुद ज्ञान में चलते हैं उनको तो विधिवत भोजन झूठा किए बिना बर्तन अलग रख करके, छोटी प्लेट हो, छोटी थाली, 2 कटोरियां या डब्बी ढक्कन वाली, गिलास उस पे ढक्कन, छोटा गिलास, छोटा चम्मच और रुमाल ढकने का, सफेद हो तो बहुत अच्छा। कोई मंदिर पूजा स्थान पहले कोई ट्रेडिशनल तरीके से घरों में बने होते हैं तो वहां भी लगा सकते हैं। तब तो मूर्ति को ऐसे मुंह को टच करते थे, भोग लग गया, ऐसे वाला नहीं। संगम युग पर तो भाग्यवान है हम, भगवान खाता है हमारा। ऐसे वाला नहीं खाता है जो शरीर में जाए लेकिन बाबा वासना लेता है, अपनी किरणों से उसको टच करता है, कहता है खाता नहीं, शक्तियां भरता हूँ और स्वीकार करता हूँ उसको, तुम्हारे प्यार की भावना को, उस ऑफर को स्वीकार करता हूँ। तो हम फील करते हैं कि थाली लाइट की हो गई और इस शरीर से लाइट का फरिश्ता, लाइट की गुड़िया ऐसे निकले। थाली उठाई, फ्लाई किया, बादलों के बीच से क्रॉस करते हुए नीला आसमान क्रॉस करके पहुंच गए एक वाइट रीजन में जहाँ सफेद चांदनी है। वहाँ लाइट का फरिश्ता ब्रह्मा बाबा, बहुत क्लियर विजन देखने की कोशिश करनी है। उनके मस्तक में प्यारा सा शिव बाबा किरणें फैलाता हुआ, और उनके सामने एक टेबल आ गई और उस टेबल पर मैंने वो भोग रखा, बाबा के सामने उसको अनकवर किया, बड़े प्यार की भाषा बोली, मीठे बाबा, मेरे दोस्त, मेरे साजन, मेरे पिता, जो संबंध बोलो सब स्वीकार होता है। बाबा आपके लिए भोजन लाई हूँ, बाप भाई भी ले जा सकते हैं, भोजन लाया हूँ, पहले आप स्वीकार करें, आपका दिया हुआ, फिर मुझे खिलाएं, फिर फील करे। लाइट के हाथ से ऐसे किया, शिव बाबा की तेज किरणें पड़ी और वो हमने बाबा के मुख में डाला। बाबा जैसे देखते हैं ना, व्यक्त बाप दादा आते, भोग लगता है, फिर बाबा ने उसमें से मेरे मुख में डाला, सब कुछ खिलाया, खाया और तेज शावर उसमें बाबा का महसूस किया। फिर बाबा से थोड़ी बात की, दिल की, भले लौकिक बात भी होवे तो कर सकते हैं। आपका फलाना बच्चा कोई ड्रिंक करता है आपके घर में, कोई डिप्रेशन में है, कोई और प्रॉब्लम है, बाबा आपका फलाना बच्चा, उसके लिए आप इसमें शांति की किरणें डाले, आज उस बच्चे प्रति आपका भोग जाएगा, तो उस आत्मा को ये वाली किरणें प्राप्त हो। तो फील करें बाबा डाल रहे हैं। अब उसी फीलिंग में जरा सूक्ष्म वतन में चले जाओ। फिर उस भोजन को बाकी सारे भोजन में मिक्स करके खाते समय भी बाबा को इनवाइट करना है, प्यारे बाबा आओ, मुझे खिलाओ, और लगातार फील करना है मैं छोटा बेबी बाप की गोदी में या ब्रह्मा माँ की गोदी में उनके हाथ से खा रहा हूँ। शिव बाप ब्रह्मा माँ मेरी पालना कर रहे हैं शक्तियों के भोजन से। तो ऐसा याद का भोजन, बाबा के महावाक्य हैं इसके लिए, कभी बीमार नहीं करता। ऐसा याद का भोजन विघन विनाशक भोजन है। ऐसा याद का भोजन सारी समस्याओं को नष्ट करने की ताकत रखता है। बहुत ताकत है, बहुत महिमा है
इस ब्रह्मा भोजन की, जो हर घर में बनना और खाया जाना चाहिए। बहुतों के नशे छूट गए केवल भोग लगे भोजन से। बहुतों की बीमारियां ठीक हो गई केवल भोग का पानी पीने से। बहुतों के बहुत से संकट कटते। बाबा ने इसको संकट मोचन भोजन का नाम दिया है। चमत्कार है इस ब्रह्मा भोजन में, इतने चमत्कार है। जब शुरू शुरू बहुत विरोध होता था ना, तो लोग कहते थे ब्रह्मा कुमारियों के यहाँ का प्रसाद मत खाना, क्या होगा, जादू हो जाएगा, दिमाग खराब हो जाएगा। सच में होता था जादू। तो ये जादू का भोजन होता है जो हर घर में बन सकता है। सब बनाते हैं, बहुत तो बनाते हैं पुराने। अच्छा, तीसरी बात होती वो पहली है, लेकिन तीसरा नंबर सुना रही हूँ। वो है ब्राह्मण जीवन में ब्रह्मचर्य की मर्यादा, पवित्रता, जिसके कारण ही बाबा का ये कार्य बहुत बदनाम भी हुआ और बहुत सशक्त भी हुआ। दोनों बातें। शुरू इस पवित्रता के कारण हैदराबाद सिंध में बहुत हंगामे हुए, बड़ा भारी विरोध, कोर्ट केस तक हो गया। और बड़े बड़े रईस लोग बाबा के पास आते थे, ब्रह्मा बाबा के पास, कि दादा आपके यहाँ बाकी सब कुछ तो बहुत अच्छा है, हम आपका साथ देंगे, सिर्फ आप ये जो उल्टी पट्टी पढ़ाते हो ना, पति पत्नी पवित्र रहो, भाई बहनों के रहो, ये आप एक बात हटा लो ना, बस बाकी सारा ठीक है। तो ब्रह्मा बाबा कहते थे ये मैंने तो नहीं कहा इनको पवित्र बनो। कहते वो तो शिव बाबा आता है, वो बोल के चला जाता है। तो वो और ज्यादा नाराज होके चले जाते थे कि ये देखो सत्संग में कहता खुद है ना, उसका लगाता है, तो उनको क्या पता कौन आता है, कौन बोलता है, कौन पढ़ाता है। तो बेचारे हैरान होके चले जाते थे। तो मैं हर जगह ये बात कहती हूँ कि जबकि हम बदनाम हो चुके हैं पूरे वर्ल्ड में कि ब्रह्मा कुमारियां भाई बहन बनाती हैं, बदनाम तो हो चुके हैं, बाकी क्या बचा, अब पूरे बन ही जाओ ना। डंके की चोट कह दो, लोग बनाते हैं, क्या प्रॉब्लम है आपको? बनाते नहीं, बनते हैं पहले। किसी को नाक से पकड़ के बनाया थोड़ी जाता है। और फिर वंडर देखो, जो बड़े बड़े ऋषि मुनि नहीं कर सके, घर में रह के अपनी पत्नी के साथ पवित्र ब्रह्मचारी नहीं बन सके, जंगल जाना पड़ा उनको तो सन्यासी बने, तो कोई वेद शास्त्र पढ़ सके, कुछ काम कर सके। और कोई अगर घर में रहते बिना सप्रेस किए, बिना प्रेशराइज किए, अपनी इच्छा से बनता है, तो समझ जाना चाहिए ना कि ये कोई भगवान की डायरेक्ट शक्ति काम कर रही है, कोई मानवीय शक्ति नहीं है। एक शंकराचार्य अपने चेलों को नहीं बना सके, तो कौन शक्ति है जिसके कारण घरों में रहते स्व इच्छा से कोई पवित्र बन सकता है? भाई बहन नहीं केवल बनते हम, वो तो छोटा दर्जा है, हम तो भाई भाई बनते हैं, जो उससे भी ऊपर की डिग्री है। थोड़ा मेहनत जरूर है। जो नए नए ज्ञान में चलते हैं, अभी वो पुराने उस जीवन के आकर्षण में होते हैं, और उसी को सुख और आनंद मानते हैं। उनको लगता है यही मौज मस्ती है, अभी तो हमारी आयु ही क्या है, हमने दुनिया कौन सी देखी है। तो हम पूछते कौन सी देखना चाहते हो? ये नरक की दुनिया, गंदी नाली की दुनिया, ये क्या देखने वाली दुनिया है? अगर इससे सुख और आनंद मिलता, तृप्ति मिलती, कहीं कहीं अल्टीमेट सेटिस्फैक्शन होती इसमें, तो आज दुनिया में ये बात निकल आनी चाहिए थी लस्ट के बाद कि इट्स ओके, और कुछ नहीं चाहिए। अगर अल्टीमेट सेटिस्फैक्शन होती, लेकिन दुनिया में तो लस्ट के नाम पर क्या क्या तमाशे हो गए हैं। नो अल्टीमेट सेटिस्फैक्शन एट ऑल। इसलिए बाबा ने कहा बंद करो ये खेल, अब बंद करो, अब आत्मिक आनंद की ओर जाओ। ये दैहिक आनंद है। आत्मिक आनंद दैहिक आनंद से करोड़ गुना ज्यादा होता है।
और जिसने वो अल्टीमेट ब्लिस एक्सपीरियंस किया, सोल कॉन्शियस होने का ब्लिस, आनंद, परमानंद, अतीन्द्रिय सुख जिसको बोलते, जिसने प्रभु प्यार का वो अल्टीमेट ब्लिस फील किया, उसके आगे तो ये काम विकार, फिजिकल अट्रैक्शन, सूखा गन्ने का छिलका चूसने वाली बात है। That's nothing, that's nothing। जगदीश भाई जी ने एक कार्टून बनाया था, उसमें बताया कामी व्यक्ति कैसा होता है, जो काम से आनंद ढूंढता है। वो होता है कुत्ते के मुंह में हड्डी जैसा, भूखा कुत्ता है, कुछ नहीं मिला खाने को, एक हड्डी मुंह में आ गई, चबाने लगा कुछ मिलेगा, कुछ नहीं था उस पे, चबाते चबाते जबाड़ा कट गया और जबाड़े से खून टपकने लगा। उस खून को ये सोच के चाटने लगा कि हड्डी से रस निकल रहा है, और वो आ कहां से रहा था, अपना ही जबाड़ा कटा था। ऐसे ही लस्ट का सुख होता है, अपनी शारीरिक, मानसिक, आध्यात्मिक सारी ऊर्जाओं का कत्ल करने का रस होता है। क्योंकि जब एनर्जी बहुत तेज होती है, वो भी एक बोझ होता है, एनर्जी ड्रेन होने का भी एक हल्कापन होता है, तो एनर्जी ड्रेन होने का आनंद होता है। इसलिए बाबा कहते हैं बच्चे दृष्टि को पवित्र रखो, आत्मिक दृष्टि का अभ्यास करो, थोड़ा सा अपने ऊपर संयम की स्ट्रिक्टनेस लागू कर दो। स्ट्रिक्टनेस, आंख तो किसी देह पर गई तो सजा दो अपने आप को, अपने ऊपर। बाबा ने इसके लिए कहा था कसाई वाली नजर रखो। कसाई की नजर क्या होती है, आया जानवर कटा, ऐसे ही आया काम का विचार मरा। लगातार उन विचारों को बाबा के प्यार की यादों से ट्रांसफॉर्म करो। चलो, ये तो हुई पवित्र बनने की बात। लेकिन जो पवित्र रहते हैं ऐसे भी बहुत है, पुराने पुराने बाबा के लाल बहुत है, सालों से। लेकिन बाबा ने ब्रह्मचारी के साथ साथ ब्रह्मचारी कहा है। ब्रह्मचर्य सिर्फ इतना ही नहीं कि हम पवित्रता का पालन करते हैं, फिजिकल अट्रैक्शन में नहीं आते, परंतु आज भी बाबा ने मुरली में कहा बहू को बहू समझना भी, ये भी अपवित्रता है। बहू नहीं है ना, याद है ना पॉइंट, बहू नहीं है, आत्मा है। ऐसे ही पवित्र रहते हैं, पर पति होके पत्नी पे रोक डालते हैं। तो जब से आई है ठीक खाना बनाना नहीं सीखी, व्हाट्स दैट, ये क्या लैंग्वेज होती है? दोनों भी के हैं, क्या तूने बच्चे पाले हैं, मेरे बच्चे बिगाड़ दिए। मेरे बच्चे क्या होता है, तूने बिगाड़ दिए क्या होता है, क्या भाषा होती है? साहब जी बैठे हैं, जल्दी खाना ला, चाय बेकार बनाइए। नो, नो कमेंट्स, नो क्रिटिसिज्म। पति पत्नी नहीं, और बहन जी भी पत्नी बन के वापस कर रही है। औरों के पति देखो कितना कमाते हैं, आपने क्या किया मेरे लिए सारी उम्र, एक सोने का सेट तक तो लेके नहीं दिया। और वैसे कॉपी पेन उठा के इसमें मुरली सुनने आते हैं। घर जाके पति पत्नी बन जाते हैं, वैसे पवित्र रहते हैं। मजाक तो मत करो ना, इतनी ऊंची धारणा का मजाक मत उड़ाओ, ये मजाक उड़ाना है। पवित्र बने हो तो पूरा बनो ना, भाई बहन बन जाओ ना। भाई बहन ऐसे थोड़ी एक दूसरे पर कमेंट करते हैं, नो नो, ऐसे रहो। अगर पवित्रता का चांस मिल गया, ड्रामा ने भाग्य दिया, दोनों ज्ञान में है, दोनों पवित्र है, दोनों मुरली सुनते हैं, दोनों धारणाओं पे चलते हैं, कितना पदम गुना भाग्य ड्रामा ने हमको दिया। अगर ऐसा पवित्रता का इजी चांस हमको मिला है, तो बिल्कुल घरों में भी ऐसे रहो जैसे समर्पित ब्रह्मा कुमार ब्रह्मा कुमारी, घर को आश्रम बना डालो। बाबा ने एक अव्यक्त मुरली में बड़ी गजब बात सुनाई थी कि बाबा ने कहा आज बाबा आने से पहले अमृत वेले सब प्रवृत्ति मार्ग वालों के यहाँ चक्कर लगाने गया। क्या देखा, बाबा ने चेक किया किस किस के यहाँ अभी तक डबल बेड रखा है। क्यों रखा है? अगर पवित्र रहते हैं तो
क्या जरूरत है? बाबा कितना माइन्यूटली देखता है, फिर टच भी क्यों करना है? क्या जरूरत है? ये सारी बातें दबाव नहीं है, सप्रेशन नहीं है, ऑर्डर नहीं है, बाय चॉइस है। एक परम आनंद का मार्ग है, एक नवयुग की तैयारी के लिए कुर्बानी है। हम भगवान जो हमारा कमांडर है उसकी सेना है, हम सैनिक हैं। एक सैनिक एक देश को आजाद कराने के लिए जान की बाजी लगा देता है, तो हमने सारे विश्व को पांचों विकारों से मुक्त करना है, तो उसके लिए क्या इतने छोटे छोटे अट्रैक्शन की कुर्बानी नहीं दे सकते हैं? पवित्र रहना है तो फिर क्यों सजना धजना, फिर क्यों पेंट पॉलिश करते हैं, फिर क्यों चूज कर करके डिजाइन और ये लेकर के आते हैं? पवित्र ही रहना है तो सादगी जैसा सौंदर्य कोई नहीं, सादगी जैसा सौंदर्य कोई नहीं। उसको आज एंजॉय करे, उसको एंजॉय करे। बहुत ऊंची और आसान बातें हैं ये, अगर एक्सेप्ट हो जाए तो टफ नहीं है। ये आत्मा की ओरिजिनलिटी की आवाज की बातें बाबा हमें देता है। जो आत्मा की मूल पवित्रता की आवाज अंदर से आती है, उससे कर्म मैच कर देंगे ना तो जीवन इजी 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 इजी। पवित्रता का क्यों बाबा ने नारा दिया? गृहस्थ को स्वर्ग बनाने के लिए। आज हम शिवरात्रि पे नारे लगाते, प्रभात फेरी लगाते, इस बार भी लगाए। कलयुग जाने वाला है, सतयुग आने वाला है। कब आएगा सतयुग? कहाँ रखा है जो आ जाएगा? आने वाला नहीं, हम लाने वाले हैं। कैसे लाने वाले हैं? घरों को स्वर्ग का मॉडल बनाकर। एक पवित्र गृहस्थ आश्रम, हमारा घर आश्रम दिखे, घरों की सेटिंग ऐसी हो, व्यवस्था ऐसी हो, वाइब्रेशन ऐसा हो, घर आश्रम दिखे। मैं 16 साल की थी जब ज्ञान में चली, अपने घर में सबसे छोटी, लेकिन एक ज्ञान में चली थी, बाकी 6 मेंबर ज्ञान में नहीं चले। सारा दुनियादारी वाला पार्ट उनका। मैं समझती हूँ ज्ञान में चलते हुए 1 महीना हुआ होगा, मैंने घर की सारी सेटिंग बदल दी। जबरदस्त सफाई, जो कभी काम नहीं करती थी, कभी काम नहीं करती थी पहले, सारा काम धाम ये वो। महीने बाद ही कमेंट्स आने लगे, बहुत गेस्ट आते थे उस घर में। जो आए, आपके घर में बड़ी शांति है, जो आए कुछ अलग सा लगता है, ऐसा लगता है स्वर्ग में आ गए हैं। हर एक के मुंह से कमेंट निकलते थे, यहां से तो जाने का दिल नहीं कर रहा, जबकि 6 ज्ञान में नहीं चलते, 1 चलती थी। अमृत वेला जरूर करना, मैंने सारे नियम पूरे पालन करने। इतनी जबरदस्त फैशन वाली, सारा शहर मेरा फैशन फॉलो करता था। 7 दिन में सब खत्म, सारी कहानी खत्म। अरे भगवान आया जो कहता है पहले वो करो। लोग कहने लगे ब्रह्मा कुमारियों ने दिमाग खराब कर दिया। धीरे धीरे समझ आने लगा, खराब नहीं किया, ठीक किया। पहले लोग मेरे को झांसी की रानी बोलते थे, फिर शीतला देवी बोलने लग गए। इफेक्ट्स है। बहुत तेज थी लड़ने में, छोटी भी बड़ी तीखी थी। मुझे लोग बताते हैं जिनको भुगतना पड़ता था, वो बताते हैं कितना लड़ती थी। तो जब शांत हुई तो ज्यादा पता चला, क्योंकि जब गुस्से वाली थी तब तो मेरे मुंह पे कम बोलेंगे, डरेंगे, आपस में बोल लेते थे। बाद में मेरे को बोलने लगे, इतना चेंज हो गई। तो घरों को हमने मॉडल बनाना, स्वर्ग का मॉडल, मॉडल घर का मॉडल होना चाहिए। लोगों को समझ आना चाहिए कि लव विदाउट लस्ट, हाउ ग्रेट इज इट। हमने घर नहीं छोड़े हैं, पति पत्नी नहीं छोड़े हैं, प्यार नहीं छोड़ा है, वैर छोड़ा है।
काम विकार प्यार नहीं है, वैर है। वैर शत्रुता, एक दूसरे की शक्तियों का खून करते हमने वैर छोड़ा है। बाकी एक दूसरे की केयर थोड़ी छोड़ी। केयर करो, अट्रैक्ट नहीं होना है। तो ये तीसरा पॉइंट था। चौथा पॉइंट पवित्रता वाला क्लियर हुआ। अभी तो इसमें सिर्फ ये तन की पवित्रता बताई है, इसमें भी फिर आगे लंबी कहानी है। मन की पवित्रता, धन की पवित्रता, दृष्टि की पवित्रता, वृत्ति की पवित्रता। धन की पवित्रता भी बहुत बड़ा सब्जेक्ट होता है, लेकिन आज का टॉपिक पूरा करने के लिए मैंने 3-4 और छोटी छोटी बातें बतानी है। फिर कभी डिटेल इन बातों की करेंगे। ब्राह्मण, सच्चा ब्राह्मण वो जिसकी मुरली कभी मिस ना हो। मुरली, सत्संग हमारे पिलर्स में लिखा हुआ है। मैं अपने इस ईश्वरीय जीवन के पिछले 5-7 सालों में एक रिसर्च किया है, और वो रिसर्च ये किया है कि अब तक हम अपने को आगे बढ़ाने के लिए बड़ों से काउंसलिंग लेते थे, कई तरह के प्रोग्राम्स अटेंड करते थे, कई तरह के कोर्सेज की ट्रेनिंग लिया, कई तरह की सेवाएं किया, कई तरह के भजन किया, सब कुछ किया, पर कंक्लूजन ये निकला कि हर बात का आधार मुरली है। बड़ों का जीवन भी बना, जितना मर्जी पढ़ लिया हमने बड़ों के जीवन को, वो भी मुरली से निकला है। सब तरह के कोर्सेस करके करा के देख लिए, मुरली उसका आधार है। अपने जीवन में भी हर बात का उत्तर मुरली है, हर बात का सोर्स मुरली है। और एक बार सुबह मुरली को ऐसे लो जैसे बरांडी लेते हैं, नशा चढ़ाओ। पहला कदम होता है उसका संगठन में मुरली सुनना। कैसे भी जोर लगाना पड़े, कैसे भी जोर लगाना पड़े उसके लिए। जल्दी उठ के नाश्ता बना के, रात को सब्जी काट के, वर्किंग है रात को सब्जी बना दिया, फ्रिज में डाल दिया, आटा गूंद के रख दिया, सुबह बस परांठे बनाना। सेव द टाइम, ताकि यहाँ जो मुरली का 1 घंटा है, तो उसमें जो हमारे अंदर वो जाते हैं आपस में एक दूसरे के ब्राह्मणों के संग के नशे के अंदर जाते हैं मॉलिक्यूल्स, वो अंदर जाकर के काम करते हैं। और मुरली पाठ नहीं है, मुरली कोई वो रामायण गीता सुन करके कोई मुक्ति हो जाने वाली चीज नहीं है, लेकिन मुरली हमारे लिए खुराक है। जैसे कहीं पार्टी में आप जाते हैं ना, तो थाली में आपको बहुत कुछ मिलता है, बहुत सारे स्टॉल्स है, समोसा, रसगुल्ला, चाट, दिस एंड दैट, बहुत सारे स्टॉल्स है। तो मुरली में भी बहुत सारे स्टॉल्स है, ज्ञान के पॉइंट्स है, धारणाओं के पॉइंट्स हैं, बाबा की कहीं डांट है, कहीं बाबा का बहुत बड़ा प्यार है। तो जो पॉइंट मेरे को नशा चढ़ाता है, अपनी मर्जी के एक मुरली से 10 पॉइंट लिखने चाहिए, उसमें से 4-5 चाहे 2 ऐसे अंदर रिवाइज करके उठना चाहिए। आज बाबा ने कहा तुम मेरी सच्ची सीता हो, आज बाबा ने कहा तो मैं तेरे लिए आया हूं। ऐसे कोई एक पॉइंट लेके उसको अंदर मन करते करते जाओ। आज बाबा ने मनन शक्ति का महत्व बताया ना मुरली में, कि भोजन और खाने वाला अलग होता है, और अगर खा ले तो उसका खून बन जाता है। खून परमानेंट एसेट है आपका, भोजन आपका परमानेंट एसेट नहीं है। पर क्यों बना? आपने चबाया, चबा करके हजम किया। हजम करने में भी चक्की चलती है, चबाने में भी चलती है, तो वो आपका खून बना। तो ज्ञान रिवाइज हो, रियलाइज हो, तो पावर बनता है। बार बार दोहराया जाए, बाबा मेरे लिए आया है, बाबा मेरे लिए आया है, मैं विष्णु हूँ, मैं शेषशैया पर लेटा हुआ, मैं मनन चिंतन करने वाला, मैं विश्व महाराजन बनने वाली आत्मा हूँ, स्वराज से विश्वराज मिलता है,
रिवाइज हो अंदर, बाबा मेरे लिए आया है, बाबा मेरे लिए आया है। रोज की मुरली से, खास वरदान से हमें जरूर अपने लिए नशे की बात लेनी चाहिए। तो मुरली रेगुलर नहीं तो ब्राह्मण नहीं। कोई कहते थे जी टाइम ही नहीं मिलता, शाम को सुनते हैं, भले शाम को सुनते हैं, कोई कारोबार है, वर्किंग है, 7 बजे ऑफिस जाना है, कोई बात नहीं, शाम को सुनते हैं, कोई बात नहीं। पर एक अंदर भीष्म प्रतिज्ञा होनी चाहिए, नाश्ते से पहले 4 लाइन मुरली जरूर पढ़नी है। आजकल तो इंटरनेट फैसिलिटी है, इतनी फैसिलिटीज है, सबके मोबाइल में मुरली है, मुट्ठी में मुरली है, पिछले दिन की लिखी कॉपी में हो सकती है। तो वो मुरली पहले 4 लाइन भी पढ़ो, 4 लाइन भी। आजकल तो ऑडियो आ जाती है मोबाइल्स पे, नाश्ता करते बटन दबा दो, कान में जाए ज्ञान अमृत तो पेट में जाए भोजन, डबल खुराक हो जाएगी। उसके बिना जीना नहीं, मुरली के बिना जीना नहीं। और जब भी मुरली क्लास में आए कभी बैरंग ना आए। बैरंग मीन्स नोटबुक पेन के बिना नहीं, कभी नहीं। मुरली में कंपटीशन होना चाहिए कि किसको ज्यादा पॉइंट याद रहते हैं, ऐसे फिर उसका पॉइंट रूप बनना है। तो मुरली हमारा भोजन है, ध्यान रहे, मिस होना तो मतलब ही नहीं। एक भाई वहां पर 15 सेक्टर में शायद अभी बैठा कि चला गया, ये बैठा रमनिंदर भाई, हाँ हाथ खड़ा करो भाई। हाँ, ये भाई नया कारोबार शुरू कर रहा है। तो कारोबार शुरू करने में क्या विघन आ रहा है कि इनका काम ऐसा होगा जो सुबह और शाम ही चलना है, तो 7 बजे से पहले ही चलना है। उस टाइम में इन लोगों की भीड़ और कमाई होनी है। इसने सारे घर में अनाउंस कर दिया है, जो मर्जी हो जाए, 10 रुपए कम कमा लूंगा, मुरली नहीं छोड़ूंगा। मैं तो 7 बजे ही जाऊंगा दुकान पे, उससे पहले मैंने जाना नहीं, जो मर्जी कर लो, मुरली नहीं छोड़ूंगा। मुरली के बिना मैं जी नहीं सकता, पैसा छोड़ दूंगा, मुरली नहीं छोड़ूंगा। घर वालों को सरेंडर होना पड़ रहा है। अंदर की दृढ़ता चाहिए, वो चीज ताकत है हमारी। अगर मुरली के पॉइंट्स के बिना कर्म क्षेत्र पर चले गए तो कर्म क्षेत्र क्या है सबको मालूम है, कितने उसके अंदर अपोजिशन फोर्स है, कितने चांस है क्रोध आने के, दुखी हो जाने के। सारी दिनचर्या दुनिया की पाप से भरी हुई है। उसमें हमारे पास ज्ञान योग के अस्त्र और शस्त्र होने चाहिए। पहले ज्ञान का पॉइंट बुद्धि में रखा, फिर कर्म शुरू किया। पहले 1 मिनट बाबा को याद किया, फिर कर्म शुरू किया, चाहे फिर ऑफिस का हो या घर का कारोबार। किचन में काम करना 1 मिनट साइलेंस, ऑफिस में काम करना 1 मिनट साइलेंस, भोजन करना 1 मिनट साइलेंस, पोछा लगाना 1 मिनट साइलेंस, कपड़े की मशीन चालू करनी है 1 मिनट साइलेंस, दुकान पे ग्राहक को माल देना शुरू करना 1 मिनट साइलेंस। पहले बाबा आप आओ, आपका काम है, आप करो, सरेंडर करो उस चीज को, उसके बाद करना शुरू करो। फिर ट्रैफिक कंट्रोल, 5वीं धारणा, ब्राह्मणों के लिए बाबा का ऑर्डिनेंस है, ये बाबा के द्वारा बनाए गए नियम है। पहले वाले जो 4 सुनाए वो कानून है, अब नियम सुना रही हूं। नियम और मर्यादाएं बार टॉपिक लिखा हुआ है ना, तो मर्यादा होता है कानून और नियम, दोनों में अंतर होता है। कानून क्या चीज होती है? कानून का उल्लंघन ऑफेंस होता है, दंडनीय अपराध होता है। और नियम उस कानून का पालन करने के लिए लोकलाइज सेट किए जाते। तो हमारे यज्ञ द्वारा ये सेट किए गए हैं, उनकी सपोर्टिव वैल्यूज हैं ये, जो उनकी पूर्ति करने के लिए, अच्छा योगी बनने के लिए ट्रैफिक कंट्रोल है। ब्रह्मचर्य का ठीक पालन कर सको उसकी ताकत आए, अमृत वेला ठीक कर सको उसकी ताकत आए। उसके लिए दिनचर्या में इंटरवल्स में अपने मन को बार बार स्थूलता से निकालना है, सूक्ष्म और ले जाना है। इसको इसलिए ट्रैफिक कंट्रोल नाम दिया गया है। जैसे सड़कों पर होता है ना, सड़कों पर ट्रैफिक तेज दौड़ रहा है,
तो टकराने की संभावना है, तो बीच में पॉज दे देते, रेड लाइट, रुको, इधर का रुको, इधर का चलो, तो मैनेज्ड रहता है। ऐसे यहाँ ट्रैफिक है, दुनिया के भी संकल्प, ज्ञान के भी, योग के भी, सारे टकरा जाएंगे आपस में। तो बीच बीच में दुनिया के संकल्प, रुको, वतन के चलो, फिर वतन वाले, नीचे करंट आया, अब दुनिया में यूज करो। ट्रैफिक कंट्रोल है। बहुत कम भाई बहने हैं, बहुत कम, जो विधिवत रेगुलर ट्रैफिक कंट्रोल करते हैं, जबकि सुविधाएं दी है हमारे यज्ञ ने। कौन है जो करते ही है ट्रैफिक कंट्रोल? हाथ खड़ा करो, घर में, यहाँ वहां कहीं भी। 4 5 रेगुलर 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 किया जा सकता है या नहीं? Is it possible or not? Is it possible? वर्क प्लेस पर Is it possible? सिर्फ जिनका टीचिंग प्रोफेशन हो वहां थोड़ी प्रॉब्लम आ सकती है कि क्लास के बीच, पर अगर क्लास वालों को पढ़ाया हुआ ठीक से तो चलेगा। लोग भी पसंद करेंगे, आपके कॉलेज प्रिंसिपल ये वो सब पसंद करेंगे, और ऑफिस में तो कोई प्रॉब्लम नहीं। हाँ, वॉल्यूम कम रखो, अपने कान में ईयरफोन लगा दो, सामने कुछ ऐसे रख लो जैसे पढ़ रहे हैं, और चले जाओ। बदन को किसने पकड़ा आपको? दुकान पे ग्राहक भी सामान लेने आ गया, बच जाए 1 मिनट ट्रैफिक कंट्रोल, कोई प्रॉब्लम नहीं, रुको। 2 ग्राहक चले भी जाएंगे, कोई हर्जा नहीं। सॉफ्टवेयर है आजकल, मोबाइल में लगता है, नेहा बहन गाइड कर सकती है। बहुत महत्व है इसका। बीच बीच में अगर हम इस तरह से रुकते हैं, बड़े बड़े एक्सीडेंट बचते हैं, गलत फैसले होने से बच जाएंगे, अच्छे निर्णय होंगे, और बुद्धि में अब घर जाना है याद रहेगा। संगम युग चल रहा है, देवता बनने वाले हैं, नया ब्राह्मण जीवन मिला है, बाबा मिला है, ये महान स्मृतियां जागृत रहेंगी। तो जो विस्मृतियों का खेल चलता है, तेरे मेरे के टकराव में आ जाते हैं, उससे बचाने वाला है ये ट्रैफिक कंट्रोल। छठी बात, ब्राह्मण होकर के बैज जरूर लगा के रखना चाहिए। जिनको 8 मास से अधिक हो गए ज्ञान में, पवित्रता और अन्न की मर्यादाएं ठीक पालन करते हैं, बड़े दीदी से ऑफिशियल बैज लेना चाहिए, और ये बैज कंधे पे हमेशा टंगा रहे। बाबा कहते हैं इसको घड़ी घड़ी देखते रहो और नशा चढ़ता रहे, ये बनने वाले हैं। एक अव्यक्त मुरली में बाबा ने कहा था, जब कैलेमिटीज आएंगी तो लोग जो भटक रहे होंगे प्राण बचाने के लिए, बैज वाला देखेंगे ना जिधर, उधर दौड़ेंगे सारे कि इनके पास चलो, जहां ये होंगे वहां बचाव होगा। बैज देख करके कर्फ्यू लगा था एक बार यहाँ पर, मैं समझती हूँ 20 साल पहले की बात है, तो सबका आना बंद था, हमारा दूध वाला भी यहाँ नहीं आ सकता था। सवेरे की क्लास में सारे भाई बहने आते थे, शायद बालकृष्ण भाई जी को याद हो तब का टाइम। कई भाई बहने चौक पे पुलिस वाले उनका बैज देख के आने देते थे, अच्छा बीके के यहाँ जा रहे, जाओ जाओ। दूध वाले को नहीं आने देते थे, औरों को नहीं आने देंगे। एक बहन थी हमारी, आरती बहन, बहुत सालों पहले, तो वो चला रही थी स्कूटर, तो पता नहीं रेड लाइट क्रॉस हुआ, अचानक येलो था, निकली इतने में रेड हो गया, पुलिस वाले ने रोक लिया, चालान काटने लगा। कहते मैं ऐसे चुन्नी ठीक कर रही थी तो उसको बैज दिख गया। कहते अच्छा अच्छा आप ब्रह्म कुमारियों के जाती हो, चलो रहने दो। वो लोग ऑफेंस नहीं करते, बीकेज ऑफेंस नहीं करते, ये जग प्रसिद्ध है, इस पर लिखा ओम शांति। बैज लगा के आप गुस्सा नहीं कर सकते हैं, बैज लगा के आप होटल में खाना खाने भी जाएंगे ना, होटल वाले ही कह देंगे जी ओम शांति वाले तो हमारे यहाँ का नहीं खाते हैं। एक भाई ने हमको हंसी की बात सुनाई, तो कहता है कि एक बार कोई भाई ने कोई ऐसी बात बोल दी, जोर से गुस्सा आ गया, मैं उसको मारने लगा, मारना ही था तो मेरे को अपना बैज दिख गया।
कहते मैंने पहले बैज उतारा, फिर उसकी पिटाई की। बैज लगे पे पिटाई नहीं कर सकता। तो ये सुरक्षा का मेडल है, हमारा बहुत बड़ा मेडल है। आने वाला सारा संसार इस बैज के आगे झुकने वाला है। ये ऑलमाइटी का बैज है, सर्वोच्च शक्ति, और साथ रहे, सोते भी साथ रहे, भले लगा रहे, कोई हर्जा नहीं। कहीं एक्सीडेंट हो जाए तो बैज देख के लोग आश्रम तक तो पहुंचा ही देंगे, हॉस्पिटल तक भी पहुंचा ही देंगे। सूचना एक भाई की ऐसे ही आई थी, उसका कहीं एक्सीडेंट हो गया, शायद महेंद्र भाई थे बहन जी, है ना, तो उनको हॉस्पिटल तो पहुंचा दिया, पता कैसे चले कौन है क्या है, तो उसका बैज लगा हुआ था, तो यहाँ आ गए हॉस्पिटल से कि आपका कोई मेंबर जी वो हॉस्पिटल में है, आ जाओ। इस बैज ने संभाल कर आई ना, सारी पहचान कराई। तो उस तरह की, और फिर बड़ी बात है, स्मृतियां हैं इस बैज के अंदर। त्रिमूर्ति है एक तरफ लक्ष्मी नारायण है, आजकल ओनली ज्योति बिंदु के भी बनते हैं, तो बाबा की स्मृति है, लक्ष्य की स्मृति है, और सबसे बड़ी बात हमारी स्टैम्प है। हमको जो टाइटल मिला हुआ है ब्रह्मा कुमार, ब्रह्मा कुमारी, तो हम स्टैम्प्ड हो जाते हैं इसको लगा करके। इसलिए शान से लगाना चाहिए, शर्म आना नहीं चाहिए। रंगीन ड्रेस पहन के भी काम पे जाना हो तो उसके ऊपर भी लगा लेना चाहिए, अलाउड है। ऐसे नहीं कि सिर्फ व्हाइट पे लगाना है। कई लोग ना क्लास में लगा के आ जाते हैं, फिर काम पे जाना उतार देते हैं, कहते वो रंगीन कपड़ा होता है ना, तो उसी पे भी पहनो, सब जगह पहन करके जाओ तो बचे रहेंगे बहुत सारी बातों से। बाकी अभी घड़ी इजाजत नहीं देता। लुटेरों ने छोड़ा था बैच देख के। किसको? कोमल भाई बीमार है ना, अच्छा, उसको अंधेरे में आ रहा था, ऑफिस से लूट रहे थे। हाँ। उसका पैसे वैसे लेके, फिर पता नहीं थोड़े से लेके बाकी सब दे। वो उसको पंचकुला से हुआ था, तो उसको रोड से रोक लिया, तो दे दो, तो उसे लैपटॉप था वो भी ले लिया, घड़ी थी, मोबाइल भी सब ले लिया, तो उस साइड में ले चले उसको, उसका ये बैग चमक गया। पता चला तुम वहाँ जाते हो? हाँ, अच्छा कोई बात नहीं, थोड़े से पैसे दे दे, बाकी तुझे। वंडर वंडर, बहुत चमत्कार सुने हमने बैज के, तो बहुत चमत्कार सुने, बात मत पूछो, इतने इसके मिसाल है। ये सुरक्षा कवच है, सब कंधे पे लगा के रखो, कलट कपड़ा, गरम कपड़ा, शॉल, जो हो ऊपर उसके टांगो, सब ऊपर दिखना चाहिए। ये बैज सबसे ऊपर, डरो मत, दुनिया में अनाउंस कर दो हम ब्रह्मा कुमार कुमारी हैं। शर्माते क्यों? किसी का गला थोड़ी काटा, जेब थोड़ी काटी है, कोई क्राइम किया है क्या? अच्छा, आप भी आ गए उनके चक्कर में? बोलो हाँ जी आ गए, आप भी आगे देख लो, लग गया उनका जादू? हाँ जी लग गया, किसी किस्मत वाले को लगता है। आपको भी सुरमा डाल दिया होगा, बोलो किसी किस्मत वाले को मिलता है, महंगा बहुत है, कोई सारे थोड़ी ले सकते हैं ये वाला सुरमा, कोई लेगा। मल्टी मिलियनर तो हम है ना, मल्टी मिलियनर तो हमने ये सुरमा ले लिया, ज्ञान रतन ले लिए, ज्ञान सुरमा पहन लिए। शर्माओ मत, क्या किया, क्या कसूर किया जो दूसरों को हम बताने से डरे? नहीं, सारे हम बताओ, सारे अब तो ब्रह्मा कुमारी वो हो गया ट्रेडमार्क, बहुत अच्छा है। ऊंची धारणाओं की बातें तो अभी घड़ी इजाजत नहीं दे रही है, नहीं तो बातें तो और भी बहुत सारी है। मोटी मोटी बात बता दो, मोटी मोटी बता दो जो हमारे नियमों में आती है। हाँ जी, 6 हुई है। 7वीं बात वो बहुत डिटेल है, सिर्फ मोटी बता देती हूँ। एक ब्राह्मण के पास दिव्य गुणों का खजाना होना चाहिए। जो मुझे आजकल ये बात थोड़ा अखरती है, सच्ची बताऊं, कि ब्राह्मण तो हम बन गए हैं, लेकिन बहुत स्थानों पर बहुत सारे हमारे की रिजल्ट एरियाज हैं, बहुत सारे संबंध संपर्क हैं, जहाँ हमें जो एप्रोप्रिएट वैल्यूज यूज करनी चाहिए ना, इतने ऊंचे जीवन की, वो मिस कर जाते हैं। ब्राह्मण होने के बावजूद भी
कहीं झूठ का प्रयोग करते हैं, कहीं प्रेम के बजाय नफरत का प्रयोग करते हैं, कहीं शांति और धीरज के बजाय इम्पेशेंट और क्रोध का प्रयोग करते हैं। ये वाली अगर हमने कुर्बानी नहीं की तो बाकी सारी बीके लाइफ का महत्व चला जाता है। जैसे बड़ा व्यक्ति छोटा पाप करे, छोटा व्यक्ति बड़ा पाप करे, कौन ज्यादा बदनाम होगा? तो हम बड़े लोग हैं, तो हम बड़े लोगों का छोटा छोटा क्रोध, झूठ, बेईमानी, अशांति बड़ी बड़ी बदनामी कराती है। पुराने ब्राह्मणों ने पवित्रता को बहुत अच्छी तरह पकड़ा है। शुद्ध अन्न के पीछे भी बहुत लड़ाइयां सही हैं, पर पके रहे हैं। अमृत वेला भी करते हैं, मुरली भी नहीं छोड़ते, मधुबन बार बार जाते, सेवा बहुत करते, पैसा बहुत लगाते हैं, प्रदर्शनियां समझाई है, बहुत भाषण किए, ये सूक्ष्म वैल्यूज आज भी मिस करते हैं। इसलिए इतने बड़े पवित्र जीवन पर बार बार सवाल पैदा होता है। सोसाइटी हमसे पूछती है कि जी आपके फलाने इतने सालों से आते हैं, बीवी को पीटते हैं, लो जी आपका फलाना इतने सालों से यहाँ आता है, बिजनेस में ये बोल गया और माली नहीं भेजा, ओह सो सैड। 4 पैसा कम कमाओ, 100% सच्चाई पे चलो, मर मिटो घर में हर हालत। क्रोध नहीं करने का एक ही अर्थ है नहीं करना। कितना मर्जी सहन करो शांति का अवतार, कितना मर्जी रिश्तेदार अपोज करे, पापी कामी कपटियों, प्रेम से चलो, टिट फॉर टैट नहीं। ये हमारे नियमावली में है, ये हमारी ईश्वरीय मर्यादाएं हैं। ईश्वरीय कुल की शान और आन बचानी है तो ये वाली कुर्बानी हमें करनी होगी। पवित्रता तो हमारा प्राइवेट सब्जेक्ट है ना, भले हमने उसके लिए सहन किया हो। शुद्ध अन्न हमारी पर्सनल जीव का संयम है ना। हमारा अमृत वेला मुरली मेरा पर्सनल सब्जेक्ट है ना। पर ये वाले गुण तो पब्लिकली प्रकट होते हैं ना, उनका महत्व मिस किया तो हम जैसे दूसरों के आगे से भगवान को छिपा रहे हैं। नहीं तो हमारी मर्यादाएं है भगवान को प्रत्यक्ष करे हमारा जीवन। हमारा ब्रह्मचर्य भगवान को प्रत्यक्ष नहीं करता है, शुद्ध अन्न भी नहीं करता है, अमृत वेला भी नहीं करता, मुरली भी नहीं करती। किसी को क्या दिख रहा है? तो मेरा पेट्रोल है ना, मेरी खुराक है ना। पर उसके बाद जो रिजल्ट निकालना था वहां हम थोड़ा चूक जाते हैं। वहां मरने की जरूरत है, झुकने की जरूरत है। संबंधियों में प्रॉपर्टी का बंटवारा होता है, बीके बनने के बावजूद भी अड़ जाते हैं, मैं लेके छोड़ूंगा, केस करते तो छोड़ दो प्रॉपर्टी, छोड़ते नहीं चाहिए, लड़ना नहीं चाहिए। हिस्सा छूटता है, कहीं कहते मिल जाता ना तो यज्ञ में दे देते, हम कहते मिलता तो कभी नहीं देते। जो लेने के लिए लड़ा वो मिलने के बाद यज्ञ में कभी देने वाला नहीं है। जो बिना लड़े जो मिला उसमें बरकत है। आपके पास ऑलरेडी जो है उसमें से हिस्सा निकालेंगे तो यहाँ करोड़ों बराबर है। लड़के लेके 5 करोड़ भी लगा दिया तो लाख बराबर है। वो बहुत हमको संबंधों में संभलना है, दिव्य गुणों की धारणा। और बहुत इंपॉर्टेंट 2 पॉइंट, चार्ट लिखना और रात्रि को गुड नाइट करके सोना। चार्ट लिखने से प्रोग्रेस वॉच होती है, वरना हम धोखे में रहते हैं। लगेगा कि हम कमा रहे हैं और बैंक भर रहा, और जब खाता खोलेंगे तो 0 अंडा। कहाँ प्लस हुआ कहाँ माइनस हुआ, हमें प्लस प्लस याद रहता है, ये सेवा किया वो किया वो किया, लेकिन कहाँ कहाँ छोटी छोटी गलतियों से खाली किया खाता, तब पता चलता है। जो बाबा बार बार कहते हैं बच्चों को अपना चार्ट अवश्य चेक करना चाहिए। 4 दिन रखते हैं फिर छोड़ देते हैं, सोचते हैं जब अच्छा होगा ना फिर लिखा करेंगे।
नहीं, जब गड़बड़ हो तब लिखने से ही अच्छा होगा। हमेशा ये सोचो जिस दिन गड़बड़ हो जाए उस दिन चार्ट जरूर लिखना है, ताकि अगले दिन ना हो। अगर चार्ट लिखने में नहीं हमें चेक करना आता प्रॉपर, नहीं ठीक फिटिंग बैठती, तो रोज बाबा को सोने से पहले एक लेटर लिख के सोएं, जिसमें आज क्या गलती किया, क्या अच्छा किया लिखें। अच्छा किया बाबा थैंक यू, आपने कराया, सरेंडर कर दो। गलती हुई, सॉरी बाबा, आगे से ध्यान रखेंगे। अगले दिन में चार्मिंग चेंज आ जाएगा, चार्मिंग चेंज। और रात्रि सोने से पहले मैं जरूर करती हूँ और मुझे उससे इतना 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 बेनिफिट है। 15 मिनट साइलेंस। इस डब्बे को पूरा शांत किए बिना बेड पे लेटना नहीं, कुर्सी पे बैठो, साइलेंस, शांत। ये हुआ वो हुआ, ओके डन, फुल स्टॉप, मर गया, दिन खत्म, कहानी खत्म, जो था स्लेट साफ। फिर लाइट का फरिश्ता बन के उड़ के जाना वतन में, सफेद बादलों पर। ब्रह्मा माँ ने मेरे लिए, मैं लाइट का छोटा सा बेबी एंजल हूँ, मेरे लिए बाबा ने लाइट का बिस्तर लगाया, लाइट की झालर की चादरें है उसके ऊपर, बाबा की गोदी का तकिया है, मैं बेबी एंजल, बाबा ने मुझे उस पे लिटा दिया। बाबा के माथे से किरणों की फुहार निकली, मेरे ऊपर छतरी बन गई। बाबा सिर पर हाथ फिरा रहे, सो जा राजकुमारी, सो जा। ऐसे करते बाबा की गोदी में सोना है। ये है गुड नाइट स्लीपिंग। सिर्फ मुंह से बोला बाबा गुड नाइट, हाँ, ये कोई गुड नाइट थोड़ी होती है। सीन देखना है प्रॉपर, तो उस तरह से बाबा की गोदी में सोना, सारी स्लेट साफ करके सोना और कमिट करके सोना। बाबा सवेरे उठाना, बाबा आप उठाएंगे मैं उठ जाऊंगा। 12 भी बज जाए सोते हुए, बाबा 3:45 उठा देना। बाबा जैसे ही उठाए, आंखें बेशक ऐसे ऐसे हो रही हो, फिर भी जमीन पे पैर रख दो, कुछ नहीं होता। बाबा बस आपसे मिलन मनाना है, आप मिलने आए हैं, जरूर मिलना है आपसे। थोड़े दिन जुट के आए, आने दो, दृढ़ता ना छोड़ो उसमें। फिर लास्ट पॉइंट जो हमने लिखा है, यज्ञ सेवा। यज्ञ सेवा भी हमारे प्रोग्रेस का आधार है। उसमें भी तन की सेवा, मन की सेवा, धन की सेवा। सेवा पाप काटती है। इन हड्डियों से बहुत जन्मों में बहुत पाप हुए। सबको यज्ञ में आकर सफाई करनी चाहिए। हर संडे सेवा डे होना चाहिए। अभिमान मिटता है इससे। यहाँ आके डस्टिंग करो, पोछे लगाओ, बर्तन साफ करो, हर्जा नहीं है। भाई लोग भी बर्तन, जो झूठे बर्तन देखो सिंक में 2-4 साफ कर जाया करो, झाड़ू लगा जाओ, गार्डन साफ कर दो, कुछ भी करो। धन की सेवा तो करते ही होंगे। हर महीने अपनी इनकम में से 1%, 10%, 20% निकाल के चुपचाप भंडारे में डालो। कोई को बताया ना बताया, डजेंट मैटर। यहाँ अनाउंसमेंट्स का सब्जेक्ट नहीं है। बाबा मेरा भविष्य बैंक के लिए है, ये मेरा बैंक बैलेंस है, बाबा जाने मैं जानू। चुपचाप डालना ही होता है। तो धन की बरकत देखना। तो बाय नेम्स हजारों की लिस्ट जानती हूँ जिनका बिल्कुल बिल्कुल टाइट था, उस टाइट में से भी निकल दिया। 10-10 रुपया भी मालामाल संगम युग पे भी हो गए, मालामाल। कई लोग कहते हैं हम तो अब देने से ही डरते हैं। कई लंबे लंबे अनुभव सुनाते। एक बहन सुनाती है, दीदी हमारे घर में कुछ भी होता ही नहीं था, होता ही नहीं था। एक कप का सेट कोई दे गया, मम्मी को आया, सेंटर पे दे गई, अगले दिन दुकान में 11 सेट आ गए, पता नहीं किस चीज के साथ आ गए। फिर ऐसे हो गया, फिर ऐसे हो गया। दीदी अब तो कोई चीज हमें घर में नहीं चाहिए ना, हम यज्ञ में देने से डरते हैं, वो बहुत ज्यादा आ जाती है वापस, इतनी आ जाती है संभाली नहीं जाती। तो ये ईश्वर का यज्ञ है। मनसा सेवा मोस्ट इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है। वाचा सेवा कंट्रोल से करनी चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट जरूर है, पर जब तक कोई पॉइंट पर आपको कन्विंसिंग आंसर्स नहीं आते हैं, बातें छेड़ो मत। इतना ही बोलो, चलो वहां मेडिटेशन कोर्स होता है, मेरे को बहुत फायदा हुआ, आप भी चलना चाहेंगे? बाकी कोई क्वेश्चन पूछे, दीदी आंसर देगी, उलझो मत। बाकी है बड़ी धारणाओं से सेवा, जीवन का सुख शांति दिखा करके उनकी सेवा करना। तो मर्यादित जीवन, ईश्वरीय जीवन हमारा
जल्दी ही बाप को प्रत्यक्ष करने का कारण बन सकता है। ओम शांति।